अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूजन विधि 16 जनवरी यानी आज से शुरू हो चुकी है। दोपहर 1:30 बजे से यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा के दिशा विधि स्नान से अनुष्ठान शुरू किया। प्रतिमा निर्माण स्थल पर कर्मकूटी का पूजन के बाद शाम को प्रतिमा निर्माण स्थल विवेक सृष्टि में हवन होगा। 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की मूर्ति अपने स्थान पर स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन स्थापना की प्रतिक्रिया प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के रूप में चलती रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का मेन जो पूजा है वो 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक चलेगा। इस वक्त आप सभी को रामलला की मूर्ति देखने का इंतजार होगा, लेकिन क्या आप सभी इस मूर्ति को बनाने वाले के बारे में जानते हैं? जरा सोचिए कितना सौभाग्य होगा जिसको ये मौका मिला होगा कि वो अपने हाथों से राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति तैयार करे। और ये मौका मिला है देश के सबसे मशहूर मूर्तिकारों में से एक अरुण योगीराज को। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। क्या आपको पता है उन्होंने छोटी सी उम्र से ही अपने इस ऐतिहासिक जर्नी को शुरू किया था। 38 साल के अरुण बचपन से ही मूर्ति कला के प्रेमी रहे। इतना ही नहीं, अब तक वे काफी बड़े बड़े हस्तियों की मूर्तियां बना चुके हैं। उनकी बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में स्थापित की गई है। इसके अलावा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति से लेकर मैसूर में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा को भी अरुण योगीराज ने ही बनाया है। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मूर्ति की कला की बारीकियों को सीख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मूर्ति बनाने से पहले वह थोड़े समय के लिए 2008 में मैसूर यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद कॉर्पोरेट एरिया में नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगने के कारण वह वापस मूर्ति कला के क्षेत्र में लौट आए। उनके इस फैसले से उनके पिता खुश थे, लेकिन उनकी मां इस बात से खुश नहीं थी। अरुण की पत्नी ने बताया कि अरुण योगीराज बॉलीवुड नेशनल प्लेयर टीम में कैप्टन भी रह चुके हैं। वो आज भी फिट रहने के लिए हर दिन सुबह दौड़ने जाते हैं। सुबह दौड़कर आने के बाद वो फिर काम की शुरुआत करते हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि वो लगातार 10 घंटों तक काम करते रहते हैं। अरुण योगीराज के परिवार के साथ ही आज पूरे देश को उन पर गर्व है। उनकी पत्नी ने बताया कि अरुण ने अयोध्या में रहकर रामलला की मूर्ति पर लगातार लगभग 6 महीने तक काम किया है। इसके अलावा रामलला के बाल स्वरूप को दर्शन के लिए उन्होंने लगभग 2000 बच्चों की तस्वीरें देखी है। आपको बता दें कि अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर से हैं और जिस पत्थर से भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति तैयार की जा रही है वह भी मैसूर की है। अयोध्या में बाल राम की मूर्ति के लिए मैसूर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। सवाल खड़ा होता है कि इस चट्टान की पहचान कैसे होती है और इस पत्थर का उपयोग क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। मूर्तियां तराशने के लिए कृष्णशिला पसंदीदा पत्थर माना जाता है। ये कृष्ण रत्न मैसूर तालुक के हरोहल्ली गांव के रामदास के खेत में पकाया गया था। इस मामले की जानकारी होने पर सुरेंद्र विश्वकर्मा ने रामदास की जमीन का पिट्टा लेने वाले गुज्जेगौड़ानापुर के श्रीनिवास से संपर्क किया। बाद में मनाया बड़ेगर ने पत्थर का परीक्षण किया और बाद में अयोध्या के गुरु की मौजूदगी में मिले पत्थर को मूर्ति तराशने के लिए समर्पित कर दिया गया। कहा जाता है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी। रामदास की जमीन में 10 फीट गहरी खुदाई का चट्टान निकाली गई थी। राम की मूर्ति के लिए 19 टन वजनी और करीब 9 फीट 8 इंच लंबे पत्थर को निकालकर अयोध्या भेजा गया था। कृष्णशिला पर बनाई गई मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम है। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।